जीके टीवी देख रहे हैं। मैं हूं नदीम गुलजार और इस वक्त आपको जैसे कि बखूबी मालूम है कि 17, 18 और 19 को अनंतनाग में जो है पानी की किल्लत रहेगी, क्योंकि जो इसका मेन रिजर्वायर है बुमसू में, वो उसकी सफाई चल रही है और कई जगहों पे जो है मेंटेनेंस भी चल रही है। आपको हम यहाँ पे विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो अमला है पीएचई का वो किस तरह से काम कर रहा है पूरी रात, यानी कि 24 घंटे जो है यहाँ पे। तो सीधे सरीर साहब से बात करेंगे जो कि एक्शन है पीएचई डिवीजन अनंतनाग के, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेटर कश्मीर से बात करने के लिए। जैसे कि आपने हाल ही ऐलान किया है कि 3 दिन तक इफेक्ट रहेगा अनंतनाग टाउन में पानी का, तो किस तरह की तैयारियां चल रही है और कब तक जो है क्या अर्ली रेस्टोर होने की कोई पॉसिबिलिटी है, इस हवाले से बताइए। सलामकुम, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि हमने ऑलरेडी पब्लिक अर्जेंट नोट्स निकाली थी, जी जिसमें हमने अनंतनाग जो टाउन है और मुल्क के इलाके जो है जिनको बमजू फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी सप्लाई हो रहा है, उनको हमने 3 दिन का शट डाउन कहा था, 17, 18 और 19। इस सिलसिले में हमने आज मॉर्निंग 8 बजे से ही जो भी हमें इस रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने थे उन पे काम चल रहा है। जैसा आपने देखा, 15 लाख रिजर्वायर का सफाई चल रही है। पहले डे शिफ्ट था, अब नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुआ। और जो टाउन में कहीं कहीं हमें लीकेज हो रहे थे उनको प्लग करने के लिए, और सबसे बड़ी बात, एक प्रोसेसिंग टैंक हमने जल जीवन मिशन जो रूरल पार्ट के लिए बनाई थी 3.5 लाख गैलन की, इस वक्त उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ पे भी काम चल रहा है। हमने 3 दिन का लोगों से ताउन करने के लिए अपील की थी, जिसमें हमने उनको कहा था कि प्लस सोशल मीडिया, लाउड स्पीकर्स पे हमने ऐलान कराया था, मस्जिदों में हमने ऐलान कराया कि पानी यानी कि लोग ऑलरेडी वाकिफ है इस हवाले से कि तीन वाकई दिन तक पानी रहेगा। लेकिन साथ साथ हम सर ये बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्राई स्पेल ऑलरेडी चल रहा है, जो लोकली चश्मे थे वो काफ़ी हद तक सूख गए हैं। तो पीएचई ने इस हवाले से क्या कोई इंतजाम मुतबादिल रखा है ताकि लोगों तक पानी वक्तन वक्तन जो है फराहम किया जाए। देखो, जो लोकल चश्मे हैं वो मोस्टली हमारे स्कीम्स के सोर्स नहीं है। अब यहाँ जो मेन चश्मे हैं, कोकरनाग स्प्रिंग है, अचबल स्प्रिंग है, बाकी हमारा सोर्स जो है वो सरफेस सोर्स है। जो इनके जो लोकल चश्मे हमारे स्कीमों के सोर्स नहीं है। हाँ, उनका सूख जाना हमारे लिए भी प्रॉब्लम है और पूरे पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो पानी सप्लाई कर रहे हैं ये दिस इज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। नॉर्मल से इसमें जो जैसे टाउन में हम 155 एलपीसीडी सप्लाई कर रहे हैं, और जो रूरल एरियाज जो जल जीवन में हम लोगों को पानी दे रहे हैं वो 55 एलपीसीडी फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। उसमें पूरा लिखा होता है कि किस के लिए क्या क्या सप्लाई करते हैं। अलबत्ता उसके अलावा जो लोकल चश्मे काफ़ी मदद करते थे हमें, उनका सूख जाना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है और पूरे पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है। अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि हमारे सोर्सेज फिर रिवाइव हो जाए। इस साल बारिशें कम हुई, ऑलरेडी हम 71% इस साल शॉर्टफॉल रेनफॉल हुआ है, कम हुआ है रेनफॉल से, और बर्फ भी नहीं पड़ी। और आप जानते हैं कि आज चले खर्च चल रहा है, इस वक्त ये काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दिस इज ओनली कि टेम्परेचर इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज इस वक्त स्नो बाउंड एरियाज होते थे, पूरा कैप लगा होता था, इस वक्त सर्दी होती थी। यही है कि मौसम में चेंज आई, इससे बड़े असरात पड़ सकते हैं। लोगों को यही गुजारिश है मेरी तरफ से कि जितना पानी है इसको जुडिशली यूज़ करें, और जहाँ जहाँ आसपास में आपके स्प्रिंग से नदी नाले हैं उनको साफ रखें और वाटर को प्रिजर्व करने की। जो टैंकर सप्लाई है, क्या वो बिल्कुल लोगों तक पहुँच रही है? क्या उससे आपकी जो आवाम की जो मुश्किलात है वो दूर हो पा रही है? देखो, जो हमारे टैंकर्स चल रहे हैं इस वक्त, एक तो हुआ शट डाउन के अलावा जिन शॉर्टेज जोन्स में जो ड्राई स्पेल की वजह से शॉर्टेज एरियाज हमें क्रिएट हो गए, उनको हम जस्ट ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमारे टैंकर्स उनको बाकी पर्पस के लिए पानी नहीं फराहम कर सकते फिलहाल हैं। ड्रिंकिंग के लिए। ड्रिंकिंग के लिए हम हर जगह सप्लाई करते हैं, जहाँ से हमें कॉल्स के अलावा हमें हर दिन ये पता चलता है कि किस जगह कहीं सोर्स में ड्राई अप हुआ, किसी जगह पानी की प्रॉब्लम आते, उनको हम थ्रू टैंकर्स पानी मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ आपने कहा है कि जैसे कुछ रिज़र्वायर आपने कुछ नए बनाए हैं, जिससे आगे जाके सहूलियत होगी इस वाटर रिज़र्वायर को भी, उस हवाले से बताइए। जो हमने जल जीवन मिशन में काम किया है, काफ़ी अच्छा काम हुआ हमारे एरिया में, मेरे डिवीजन में। अब जो सोर्सेज है हमारे, अगर वो ड्राई अप हो जाएंगे, अल्लाह का ये करम है, अगर वो सोर्सेज रिवाइव हो जाएंगे, बारिशा पड़ेंगे, बर्फ़ और हो जाए, अभी भी मौसम में बर्फ़ पड़ने का, तो वो स्ट्रक्चर सच में लोगों के काम आए। इस वक्त भी वो काम आ रहे हैं, उससे ज़्यादा उनकी फंक्शनलिटी ठीक रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया सरिल साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्सन जो है अनंतनाग डिवीजन पीएचई के हैं, और उन्होंने कहा है कि बस कुछ दिन और, यानी कि 24 घंटे यहाँ पे काम चल रहा है। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, जैसे लीकेज कहीं पे और वाटर रिजर्वर की सफाई, ये 24 घंटे यहाँ पे चल रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द पानी फराहम किया किया जाए। इस रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।